आदरणीय सभापति महोदय जी, निर्णायकगण, शिक्षकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों, आज के इस वार्षिक सभा में मेरा विषय है सामाजिक बुराई। इंसानों का समूह जहाँ वो एक दूसरे के साथ मिलकर प्रसन्नता से रहे, समाज कहलाता है। समाज में रहने के लिए कुछ कानून होते हैं, जीवन बिताने के लिए कुछ नियम होते हैं। अगर इन कानूनों और नियमों का पालन किया जाए तो यही समाज स्वर्ग की तरह सुंदर हो जाता है। अगर इन नियमों का पालन ना किया जाए तो यही समाज नर्क बन जाता है। साहबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इन नियमों का पालन किया, इसीलिए आज भी वो हमारे हृदय में जीवित है। 1400 वर्ष बीतने के बाद भी उनका नाम रोशन है। उनके समाज में कोई बुराई करने वाला नहीं मिलता, क्योंकि वो कुरान और हदीस के बताए हुए मार्ग पर चलते थे। अश्लीलता, भ्रष्टाचार, घोटाला, माता पिता का अनादर, अहंकार इत्यादि बुराई एवं बुराइयों से वो बहुत दूर रहते थे। एक साहबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का समाज। अब देखते हैं कि हमारा आज का समाज कैसा है। हमारे आज का समाज बिल्कुल बदल चुका है। हमारे आज के समाज में नित्य नई नई बुराइयां जन्म ले रही है। आज के समाज साहबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के समाज से बिल्कुल भिन्न है। आज का समाज हिंसा, स्वार्थ, म्यूजिक तथा अश्लीलता आदि बुराइयों का मैदान बन चुका है। आज के समाज में छोटे छोटे बच्चे नशीले पदार्थों का उपयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन का दुरुपयोग करना इनके चालन बन चुका है। आज के लोगों में इस्लामिक संस्कार बिल्कुल खत्म हो चुका है। यूरोपियन संस्कार इनके अंदर जगह जगह पाए जाते हैं। आज के समाज को जो विषैले पदार्थ खोखला कर रही है, मैं उनमें से कुछ आपके सामने स्पष्ट करूंगा। समाज के लिए घातक बुराइयां, अश्लीलता इंसानी समाज का एक घनवाना कार्य अश्लीलता है। अश्लीलता कार्य करना है या एक ऐसा कार्य है जिसे संसार के हर एक धर्म ने से गलत कहा है, और हमारे इस्लाम ने से सिर्फ गलत ही नहीं कहा बल्कि इससे करीब जाने से मना कर दिया है। इस्लाम ने बलात्कार और उसके सारे चोर दरवाजे पर ताला लगा दिया है। दुष्कर्म से नफरत और शत्रुता पैदा होती है, यहाँ तक के लोग एक दूसरे को हत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह बहुत सारी बुराई को जन्म देती है। नशीले पदार्थ, बुराइयों की फैलाव में नशीले पदार्थ का बहुत बड़ा हाथ है। यह एक ऐसा विष जहर है जिसने बहुत सारे घरों को वीरान कर दिया। इस समय नशीले पदार्थ के फैलाव से जो सामाजिक और सामाजिक नुकसान हो रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अनगिनत बीमारियों की वजह यही नशीले पदार्थ हुआ करते हैं। इसीलिए इस्लाम ने इसे बुराई की मां कहा है। अल्लाह ने अपने पवित्र कुरान में कहा है, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिरि कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन। अर्थात कोई व्यक्ति आपसे शराब अर्थात मादक चीजों के बारे में प्रश्न करे तो आप उनसे कह दीजिए इसमें महापाप है। और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मुस्किरिन खम्रुन कुल्लु खम्रिन हराम। प्रत्येक नशा करने वाले पदार्थ शराब है और प्रत्येक शराब हराम है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मा अस्करा कसीरुहु फकलीलुहु। जिसके अधिक प्रयोग से नशा आ जाए उसका थोड़ा प्रयोग करना भी हराम है। चुगलखोरी या एक ऐसा इंसानी समाज के लिए यह बहुत बड़ा चुगलखोरी एक ऐसा बीमारी है जो इंसान को बर्बाद कर देती है। इस समय समाज में एक दूसरे के बातों को इधर उधर फैलाना, लोगों में परेशानी को जन्म देने के लिए, लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए एक दूसरे के बातों को फैलाना चुगलखोरी कहते हैं। हमेशा से रिश्तेदार और परिवार के बीच में इसका महत्वपूर्ण लड़ाई भड़काने में इसका महत्वपूर्ण रोल रहा है। अल्लाह का फरमान है, वला तुतिअ कुल्ला हल्लाफिन महीन हम्माज़िम मशाइम नमीम। अर्थात तू किसी ऐसे व्यक्ति का कहना ना मानना जो ज्यादा कसम खाने वाला चुगलखोर हो। अल्लाह ताला से प्रार्थना है कि अल्लाह में अच्छाइयों को ग्रहण करने की क्षमता प्रदान करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।